गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो बेटा याद रखना, इट इज़ दैट स्टेडी करंट, इट इज़ डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, विच सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन हाफ द टाइम पीरियड एज इज डन बाय अल्टरनेटिंग सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट फॉर सेम टाइम पीरियड इन दैट सर्किट। कहने का मतलब ये है, कहता है कि अगर आप किसी सर्किट में से, ये वो स्टेडी करंट है जिसको आप सेंड करता है उतना ही चार्ज सेंड करता है हाफ टाइम पीरियड में जितना कि कोई एक अल्टरनेटिंग सर्किट करता है फॉर द सेम टाइम, फॉर दैट टाइम। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसको समझाएंगे और इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसी के ऊपर है। इसको डिनोट करते हैं आई ए से या आई एम से। तो इसका बेटा एक्सप्रेशन के लिए देखिए, ठीक है, तो हमने याद रखना है इसका एवरेज वैल्यू इनका है, ये वो स्टेडी करंट है जिसको जो सेंड करती है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, उतना ही चार्ज सेंड करती है हाफ दी टाइम पीरियड एज डन बाय अल्टरनेटिंग करंट, एज डन बाय एसी फॉर सेम टाइम पीरियड इन दैट सर्किट। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे लेट आई बी दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये आप लोगों को मैंने बताया था उस दिन, और इसकी वैल्यू थी आई इज इक्वल टू आई नॉट। जब भी कोई, आपको बताइए एसी करंट क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है और मैग्नीट्यूड को विद टाइम चेंज करता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसके बारे में बताया था मैंने आपको। तो आज हमने इसकी जो करंट, इसका मीनिंग है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो करंट रहेगा वो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो करंट की स्ट्रेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर करंट की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है फॉर स्मॉल टाइम dt, तो जो टोटल वहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करेगा वो कितना करेगा, I इंटू डी टी, इतना ही होगा। ये मैंने इसकी स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखा है, और अगर स्मॉल टाइम के लिए मैं पास करवाऊंगा किसी सर्किट में से, तो वो इतना स्मॉल ही चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको रखेंगे सेकेंड। अब हम इसमें पुट करेंगे तो डी क्यू कितना मिल जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। तो बेटा अब हमें चाहिए टोटल, तो टोटल के लिए क्यू आएगा और हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ टाइम पीरियड के लिए उसने पहले ही बोला है हाफ द टाइम पीरियड, तो 0 से t/2। तो क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था इस तरह का होता है, यहाँ से t/2 होता है, ये कंप्लीट सर्किट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू होती है, ठीक है, ऑफ एसी। तो यहाँ पे आ गया ये आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी डी टी। अब अच्छा, इसके लिए एक्सप्रेशन किस तरह से फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो देयरफॉर आप लोगों को यहाँ पे आई नॉट तो क्यू आई नॉट तो कॉमन है, ये तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है 0 से t/2, यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी। बच्चा लोग आप लोगों को पता है कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी है, उसका डेरिवेटिव नीचे होगा ओमेगा, ठीक, 0 से t/2। यहाँ से आ गया -1/, ठीक है, -1/, ओमेगा बाहर आ गया। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करिए, ओमेगा इंटू t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। तो यहाँ पे आप लोगों को बेटा मिलेगा, ओमेगा का वैल्यू याद रखना, ये होता है 2π/t -1/, ओमेगा, ये कॉस ओमेगा इंटू ओमेगा का वैल्यू लगा दीजिए 2π/t इंटू t/2, 2 कैंसिल, टी कैंसिल, माइनस कॉस 0। तो बच्चा लोग यहाँ पे आप लोगों को मिल गया, सॉरी ये आई नॉट, आपका यहाँ पे आई नॉट चल रहा है साथ में, ये आई नॉट है, ये आई नॉट है, ये आई नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट ओमेगा आ गया, यहाँ पे आ गया cos 2π माइनस कॉस 0। बच्चे याद रखना, इवन अगर, क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर है और 2π भी इवन है, cos 0 हो या cos 2π हो या cos 4π, वो 1 ही होता है। तो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ये आ जाएगा 1 ये कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे पास माइनस जो था चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से सॉरी ये 2 कट गया, सॉरी ये पाई है। तो अगर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे कॉस अगर आ जाता है इवन आ जाता है पाई, तो वो हमेशा होगा +1, और अगर आ जाता है कॉस ऑड पाई आ जाता है तो वो होता है -1, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 0 एक इवन नंबर है, हमारा 0 एक इवन नंबर है, तो इसलिए कॉस इवन पाई, मतलब कि कहने का मतलब दैट इज
कॉस 0 कितना है 1, तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो चुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस पाई मिलेगा, तो ये -1 था, क्योंकि कॉस पाई हमेशा कितना होता है, कॉस पाई हमेशा होता है -1, तो ये -1, तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज़ मिल गई, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज़ मिल रही है -I0 ओमेगा, ये आ गया -2, तो माइनस प्लस होएगा 2I0/ओमेगा, और ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज, ये वो चार्ज था जो वहाँ पे किसी सर्किट में से जब हम करंट की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, जब हम करंट की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं तो वहाँ पे कितना चार्ज जो है फ्लो करता है, वो ये है। दोबारा हम देख लीजिए, साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव है होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो मैंने माइनस को पहले ही यहाँ पे क्या है बाहर रखा हुआ है, ठीक है, तो -I0 में अब इसका डेरिवेटिव होगा नीचे ओमेगा टी का, वो ओमेगा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा बाहर आ गया। अब अपर लिमिट पुट करनी है पहले टी की जगह t/2, फिर टी की जगह 0 लोअर लिमिट, ये आ गया। ओमेगा होता है 2π/t, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, cos पाई बचा माइनस cos 0, तो आपने क्या देखा, cos पाई होता है -1, cos 0 होता है 1, माइनस था -2, तो 2 टाइम आ गया। अब अगर हम यहाँ पे ये बात मान लें, मान लीजिए अगर हम ये बात मान लें कि इफ़ I A or IM be the average or mean value of AC, तो बेटा आप लोगों को पता है ना करंट कितना होता है, आप लोगों को याद होगा करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर टाइम होता है, क्योंकि Q = IT होता है। तो यहाँ पे हमारा IM आ रहा है, चार्ज हमारा Q है, लेकिन टाइम हमारा हाफ है, तो यहाँ पे Q कितना मिल गया, IM × T/2। बेटा इसको लेट इट भी हम रख लेते हैं थर्ड, इसको रख लेते हैं 4, तो फ्रॉम 3 और 4 आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा IM × T/2 × 2I0 सॉरी इज इक्वल टू 2I0/ओमेगा। बच्चा यहाँ पे IM आ गया × T/2 आ गया, इज आ गया 2I0, ठीक है, नीचे आएगा 2π/T, 2 तो कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा IM × T/2 इज इक्वल टू I0/π, और T ऊपर चला जाएगा, T फिर से कैंसिल, यहाँ से IM मिल जाएगा, ये आएगा 2I0/π, जिसका आ जाएगा IM = 2/3.14 टाइम्स I0। बेटा इसका सॉल्व करके आता है 0.636 भी कहते हैं, कुछ 0.666 भी आता है, 7 भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो ये यहाँ पे आती है 0.636 टाइम्स पीक नॉट वैल्यू। तो बेटा एवरेज और मीन वैल्यू ये किसके लिए निकली है, ये निकली है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए निकली है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि हमारा AC किस तरह से चलता है, इस तरह से, तो यहाँ तक निकली, तो ये था पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या था नेगेटिव। अब पॉजिटिव के लिए अगर इतना है तो नेगेटिव के लिए कितना होगा, नेगेटिव के लिए होगा -0.636 टाइम्स द पीक वैल्यू। तो और अगर फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे, और अगर हम देखेंगे फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 0। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी, क्योंकि इसको और इसको प्लस करेंगे जब, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दोबारा देखिए हमने किया क्या है, हमने माना है IA और IM को एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC। तो आपको पता है करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन मैंने IM इसको मान के रखा हुआ है, तो Q/T/2, क्योंकि T/2 इसलिए लगा क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड था वो T/2 था। मल्टीप्लिकेशन की इस और इस इक्वेशन को देखा हमने, तो दोनों इक्वलिटी में आ गई, तो 2I0/ओमेगा था, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/T, तो T ऊपर चला गया, ये 2 कट गया यहाँ पे, तो T ऊपर जब गया तो ये T और ये T भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नीचे 2 था, तो ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो 2/π मीन 2/3.14, तो 0.636 टाइम्स पीक नॉट वैल्यू आती है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल होगी माइनस में, और जब प्लस जो कंप्लीट एवरेज जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। तो बेटा एवरेज वैल्यू फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।